ठीक है। 17 में तो रेगुलर थे ना सर ये। 19 18 में प्राइवेट होएगा वो कैंडिडेट। रेगुलर 3 साल। चलो 22 गिनो सर। 20 21 21 22 फर्स्ट के चांस खत्म। 2 मिनट सर। 17 से लेकर 22 ये 1 2 3 4 5 साल बने, 5 ईयर 10 सेमेस्टर हो गए। मतलब कि विद्यार्थियों के पास अभी भी एक चांस बनता है। और के सेमेस्टर का सर फर्स्ट सेमेस्टर का कैसे नहीं बनता? चांस खत्म हो गए। एग्जाम कंडक्ट थोड़ी हो गए सर फर्स्ट के सभी के सभी। अगर एग्जाम कंडक्ट हो गए होते तब हम आपकी बात से पूरी रूप से सहमत होते। 2022 सेशन का एग्जाम लिए कहाँ पे? अभी तो खुद जो रेगुलर बच्चे हैं उनके ये ऑड वाले एग्जाम चल रहे हैं सर। आपने लिए कहाँ पे इनके एग्जाम? फर्स्ट सेमेस्टर सर जब तक एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होंगे तब तक सेमेस्टर क्लोज नहीं होगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर अभी आपको पता सर ये फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। जी सर फर्स्ट के रेगुलर एग्जाम चल रहे हैं। जी सर ठीक है। ठीक है। और इनके सप्ली एग्जाम पहले हो चुके हैं। और कौन से एग्जाम होने हैं? सर मुझे एक बात बताओ ना, अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ही रूल है कि रेगुलर वालों के साथ ही प्राइवेट वालों के एग्जाम कंडक्ट होंगे, डीयू का रूल है, सभी यूनिवर्सिटी का यही रूल। नहीं सर जम्मू यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने 2012 वाले बैच वाले बच्चों को अभी कोरोना के टाइम पे मास प्रमोशन दिया, 8 साल की डिग्री उनकी कंप्लीट करवाई है। कैसी बात करते हैं सर? ये हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपको भी बहुत रिलैक्सेशन नहीं सर, हमें कोई सर रिलैक्सेशन किस हिसाब से? आपकी नोटिफिकेशन कोरोना के टाइम पे थी कि जिन जिन विद्यार्थियों ने रीअपेयर के रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरे होंगे उनका हम रिजल्ट रिवैल्यूएट करेंगे। आपने वो रिजल्ट रिवैल्यूएट बोला था सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर का, जबकि उस रिवैल्यूएशन में आपने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट को भी जो है 3-3 बार इवैल्यूएट करके उसी डिग्री में दिखाया, चढ़ाया होगा। सर जानना चाहेंगे जो ये आज मांगे लेके आए हैं, क्या ये जायज़ मांगे हैं? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं। अरे सर क्या कुछ कमी है और कहाँ कमी है? यूनिवर्सिटी स्टैट्यू बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे की जब एडमिशन होती है विद इन 5 ईयर अप टू 10 सेमेस्टर्स उसकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सर मेरे को बात तो बताओ, यानी कि अगर इस तरह की डिग्री कवर नहीं होती तो री एडमिशन, फ्रेश एडमिशन। फ्रेश एडमिशन। तो सर जो 5 साल की जो फीसें वगैरह जो सारी थी वो तो सर मुझे एक बात बताइए, आप किस हिसाब की कैलकुलेशन कर रहे हैं? 17 + 5 22 होता है ना सर। अभी 22 कंप्लीट कहाँ हुआ है? अभी तो 22 चढ़ा ही है। अभी 22 का चौथा महीना चल रहा है। आप किस हिसाब से कह रहे हो कि 22 कंप्लीट हो गया हुआ है? बेटा आप कौन सी एडमिशन कह रहे हो? कौन सा सर आपके हिसाब मुझे बात बताओ, 17 का बैच कब स्टार्ट हुआ था? 17 का 2 मिनट सर, 17 मैं बता रहा हूँ ना, 2017 बैच वालों का बैच आपने स्टार्ट करवाया था जून जुलाई में। कोरोना की वजह से वो सारा डिलेड हो गया। अब जो 19-20 वाले सेशन थे वो चल रहे हैं हमारे इसके मार्च अप्रैल के हिसाब से। अब आप मुझे बताइए, जब आप मार्च अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो हमारे अभी 10 सेमेस्टर कैसे कंप्लीट हो गए? नहीं सर ये बात तो आपके हिसाब से, आपसे ही, हमारे हिसाब से, विद्यार्थी से ही, क्योंकि हमारे तो सर 5 साल की डिग्री पड़ी है ना इस बात पे। ड्यूरिंग 1 एकेडमिक ईयर 2 ही एग्जाम होते हैं। अरे सर ज़्यादा नहीं होते हैं। एकेडमिक ईयर एग्जाम तो आपने दिसंबर में कंडक्ट करवाए हैं। पिछले का रेगुलर एग्जाम चल रहा है, अभी रेगुलर चल रहा है। पिछले साल के आप लोगों की रिक्वेस्ट सप्लीमेंट मुझे पता है कर रहे हो ना, वो उनका ऑलरेडी उसी पर आपने दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। क्यों सर? विद्यार्थियों का ये हक बनता है। विद्यार्थियों का तो हक बनता है ना। ये थोड़ी ना कोई बात है कि आप कह देंगे कि हक नहीं बनता। वो 2 बार एग्जाम ले सकते हैं। इन्होंने कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी का रवैया आपको सामने दिखता है। ये खाली एक स्टैचू से लाके दिखा देंगे। आप मुझे खुद बताइए ना, जब हम इनको कह रहे हैं कि आपके 10 सेमेस्टर और 5 साल कहाँ कंप्लीट हुए हैं, तो बताइए। ये कह रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाएं। अरे दिसंबर में तो आपने रेगुलर वालों के साथ कंडक्ट करवाने ही करवाने थे। अगर आप नहीं करवाते तो आपका यूनिवर्सिटी का शेड्यूल नहीं खराब हो जाता। अब जब विद्यार्थियों का मेन मसला तो अब का है ना कि जब विद्यार्थी 17 बैच वाले विद्यार्थी का अब आप एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? पिछले साल तो आप करवाते हैं क्योंकि इन्होंने तो साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। देखिए ये तो कंट्रोलर सर अगर बीसी सर ऐसा बोलते हैं तो फिर इनको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी को कि विद्यार्थियों के 3 से 5 साल बर्बाद करने पे क्या होता है। होश में आओ, होश में आओ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मौजूद है जहां युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। 2017 का ये मामला है और जो बच्चे रीपेयर हुए हैं अब उनसे कहा जा रहा है कि आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं हुई है आप उसके लिए आगे परीक्षाएं नहीं देंगे। पूरा क्या मामला इनसे जुड़ेंगे? क्या ये पूरा मामला है? आपका नाम? देखिए मेरा नाम आकाश भगत है। ये पूरा मामला 2017 बैच के जितने भी विद्यार्थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के चारों कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी उन विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप
से बोल देती है कि हम आपके रीअपेयर के रीवैल्यूएशन के फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि स्टैट्यूज में लिखा है कि 5 साल 10 सेमेस्टर के बाद कोई भी विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला है वो यूनिवर्सिटी कैंडिडेट नहीं रहेगा, उसको रीएडमिशन लेगा तो उसके फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी को कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, जो 2017 बैच के विद्यार्थी हैं 2022 में उनके 5 साल और 10 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट होंगे, जबकि अभी तक 2022 कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही इस सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ने सारे कंडक्ट करवा लिए हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब 2017 बैच के विद्यार्थियों का आपने कोरोना के टाइम पे मास प्रमोशन के रिजल्ट के साथ रिजल्ट रिवैल्यूएट करते गए, तब आपने इन विद्यार्थियों को ये नहीं बताया कि आपके ये वाले चांस भी हम गिनेंगे और ये वाले चांस भी आपके इंक्लूड करके हम 5 साल की डिग्री आपकी जो है 5 साल आपको जो है वो देंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी पूरे तानाशाह तरीके से विद्यार्थियों के एक तरीके से हक मार रही है कि विद्यार्थियों को ना उनके फॉर्म भरने दिए जा रहे और ना उनके एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराने दिए जा रहे। हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी को ये बता देना चाहते हैं कि एजुकेशन और एग्जाम ये जो कानून, ये राइट है, ये उनको देश का संविधान देता है, यूनिवर्सिटी का स्टैचू नहीं देता। यूनिवर्सिटी का स्टैचू विद्यार्थियों के हक के लिए हो सकता है, विद्यार्थियों की लाइफ स्पॉइल करने के लिए, विद्यार्थियों का करियर खराब करने के लिए नहीं हो सकता। आपका भी नाम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 2017 से किसी एक पेपर में रीपेयर है या फिर लगातार बीच में कोई और गैप की वजह से ये हो रहा है? जी, सबसे पहले सबको नमस्कार, मेरा नाम तनदीप सिंह है। जी देखिए, ऐसे बीच में कोई गैप वैप नहीं है। जब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2017 से जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में जो रीपेयर आता है, वो विद्यार्थी लगातार फीस पे कर अपने एग्जाम की और हर बार एग्जाम में अपीयर होता है। पर इस बार यूनिवर्सिटी का कहना है कि आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि नहीं हुए हैं पूरे। यानी कि 5 साल वो 2017 से ही गिन रहे हैं, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो या फर्स्ट सेमेस्टर हो। जी, वो 5 साल 2017 से ही गिन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके हमारे स्टैट्यूज के हिसाब से हम आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते, जबकि ये 2022 वाला सेशन अभी कंप्लीट होना बाकी है। आपसे भी जानना चाहेंगे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है? लगभग हर एक डिपार्टमेंट के कम से कम 150 बच्चा होगा, चाहे वो BCA का है चाहे BA का है। तो आप इस हिसाब से लगा लीजिए कोई 500 से लगभग 600 बच्चा होगा। तो इतने बच्चों का आप जब लाइफ स्पॉइल करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? 3 साल की डिग्री तो गई और ऊपर से जो 2 साल एक्स्ट्रा थे वो भी आप 5 साल बच्चों के खा रहे हैं। इसलिए BC को जल्द से जल्द इस बारे में फैसला लेना चाहिए। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, यानी कि अगर ये रूल लागू हो जाता है तो यानी कि 2017 से अभी तक का जो भी कैंडिडेट होगा उसका भविष्य, अगर ये यूनिवर्सिटी हमारी बात मान लेती है तो जितने भी विद्यार्थी 2017 बैच वाले हैं जिनका पूरी डिग्री में एक पेपर रहता है या 2 पेपर रहते हैं, उन विद्यार्थियों को बहुत एक हेल्प हो जाएगी, ताकि उनकी जो 5 साल जो उन्होंने पीछे क्लस्टर यूनिवर्सिटी को दिए हैं, जो फीसें पे की हैं, वो उनका कहीं ना कहीं उनका रिकवर हो जाएगा। पर अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमारी बात नहीं मानती है तो विद्यार्थी पहली बात इसका कड़े रूप से प्रदर्शन करेगा। जो प्रदर्शन आज VC ऑफिस के बाहर है, कल वो जम्मू के रोडों पर भी होगा और VC को इस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा कि वो किस बात पर विद्यार्थियों के जो है 5 साल जो है मार रहे हैं। आप स्टूडेंट्स का यही कहना कि आपको एक आखिरी चांस और मिलना चाहिए? बिल्कुल हमारा यही कहना है कि हमारे एग्जाम जो है वो हमें देने का जो अधिकार है वो देना चाहिए और हमारे फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करने चाहिए। तो देख सकते हैं लगातार क्लस्टर यूनिवर्सिटी में युवाओं का प्रदर्शन जारी है। 2017 के बैच के ये विद्यार्थियां जो रिपेयर हुए थे और उसके बाद अब इस कॉलेज के कानून के तहत 5 साल के बाद ये युवा अब यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं रहते। अब इस पे बवाल जो है वो यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी इस पे क्या कुछ स्पष्टीकरण देती है। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। इस सब पे आपका क्या कहना है। देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन